रहीम अस्सलाम वालेकुम। साराना का सलाम कबूल कीजिएगा। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह जो सलाम जी आनू बखैर राग ले। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। पाकिस्तान में रहें, पाकिस्तान से बाहर रहें, जहाँ रहें अल्लाह ताला की अमान में रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू वेरी मच। और दियारे गैर में रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी, इनको मैं इसलिए खुसूसी तौर पर दुआ देता हूँ कि ये लोग अपने प्यारों से कितनी दूर जाके अपने प्यारों की खुशियों के लिए अपनी ज़िंदगी, अपनी सेहत जो है दाव पे लगा रहे थे। जो बाहर सेटल हैं वो भी चाहे जितने मर्ज़ी सेटल हों, लेकिन जब उन्हें ईद त्यौहार आता है तो पाकिस्तान की याद आती है। इसलिए ये मेरे दिल के करीब है, मेरे हीरोज़ हैं। मैं इसलिए और छुपाता नहीं भाई, रोज़ ही कहता हूँ कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। आज सोमवार है, 9 फरवरी है, 20 शबान है, 27 माघ है। आज के दिन क्या क्या हुआ इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रा उस पर एक नज़र डालते हैं। 1969 बोइंग 707 की पहली फ़्लाइट हुई, फिर सैकड़ों लोग जो है इधर से उधर होना शुरू हो गए। 1788 में ऑस्ट्रेलिया ने रूस के ख़िलाफ़ ऐलान जंग किया। 1849 में रोमानिया में जमहूरियत का बाकायदा निफाज हुआ। 1870 में अमेरिका में महकमा मौसमियात की बाकायदा बुनियाद रखी गई। 1904 में जापान ने भी रूस के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दिया। 1954 आज का दिन, जैसे 8 फरवरी बदतरीन दिन है ना, पाकिस्तान की ज़िंदगी में सबसे बदतरीन दिन का आगाज़, जहाँ से पाकिस्तान की तबाही का आगाज़ हुआ, वो आज का दिन था 1954। आज के दिन आपको पता है क्या हुआ था? जनरल ग़ुलाम मोहम्मद ने असम्बलियाँ तोड़ दी और कहा जी उन्हें पता चला जी आइन बन रहा है और आइन में गवर्नर जनरल का एक नुमाइशी होगा। उन्होंने कहा तो कोई आइन नहीं, कोई पार्लियामेंट नहीं, कोई वोट नहीं, कोई वोट की इज्जत नहीं, और पार्लियामेंट जो थी वो तोड़ दी। मौलवी तमीज़ुद्दीन साहब जो थे, अल्लाह उनको उनके दर्जात बुलंद करे, ही वॉज द फर्स्ट हीरो ऑफ डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता। लोगों ने बड़ा कहा भाई बड़ा सख्त है ये, वो उनका दिया मैं जाऊँगा। वो चले गए सिंध असम्बली, सिंध हाई कोर्ट। उन्होंने जाके उन्होंने कहा भाई एक बंदा डिक्टेटर कादर मुतलकुल अनान आदमी पार्लियामेंट तोड़ दे, उसको तो हक ही नहीं है, आइन में उसके पास हक ही नहीं है, ये कैसे तोड़ सकता है? और ये कौन होता है पूरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला करने वाला एक आदमी? खैर आज तक पाकिस्तान में आइन तोड़ने वालों को कभी सज़ा हुई है? वज़ीर आज़म को फांसी हो जाएगी, वज़ीर आज़म नायल हो जाएगा, मुअत्तल होगा, जेल चला जाएगा। आइन तोड़ने वाले कोई नहीं तक सकता, किसी की जुर्रत नहीं कि वो कोई तोड़े। खैर सिंध असम्बली ने, उनके जजेस को भी मैं सलाम पेश करता हूँ, उन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये नहीं तोड़ सकता। असम्बली बहाल कर दी। वो ग़ुलाम मोहम्मद जो है वो चला गया सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो एक आज की जो जुडिशरी है, उस जुडिशरी का आगाज़, घटियापन का, तबाही का आगाज़ मौलवी मुनीर ने किया, जस्टिस मुनीर ने किया। जस्टिस मुनीर ने कहा जी नज़रिया ज़रूरत पैदा हो गया जनाब, नहीं जो उनका फ़ैसला है वो बिल्कुल ठीक है जनाब, अगे ये भी काम है, ये भी काम है। और फिर पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम तबाही की उस मंजिल पे चला गया जिस पे आज हम खड़े हैं, जिसमें एक नामवर पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर जेल में है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी जो है वो जिंदाबाद भी कहे तो पकड़ी जाती है, और एक तरफ एक शख्स की ख्वाहिश के ऊपर लोग बसंत बनाते हैं, अरबों रुपए कर देते हैं। ये दिन, आज का दिन भी एक भयानक दिन था। मैंने कहा मैं आपसे इस पर कर लूँ। अच्छा जी, आज की जो इंपॉर्टेंट खबर सवेरे सवेरे मैं कहता हूँ चंगी खबर सुनावा। आपको मैं पल्लियों नहीं कह रहा, मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ जो एवं लोगों को ना लाल बत्ती के मगर लगाए रखते हैं ना, कोई बस जी देखो उनकी शेर आया वो यूँ हो जाएगा। भाई मैं एक सहाफ़ी हूँ, 35-40 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ। इस वक्त भी रोज़नामा पाकिस्तान के वन ऑफ द प्रेस्टिजियस न्यूज़पेपर जो है उसका एडिटर हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि आपके सामने है रिप्यूट, तुसी भी मरदम शनास हो है, स्क्रीन तो ही देख लेंगे बंदा सीधा साधा जाएगा। मेरे चेहरे के ऊपर भी आपको कोई बनावट नहीं लगेगी। भाई जिंदा मुझे बोलता रहना। मैं कुछ डॉट से डॉट मिलाने लगा हूँ, और ये डॉट मिलने के बाद जो कहानी बनेगी वो आपके लिए बड़ी अचंभे वाली होगी। अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान को बाहर लाने के लिए बहुत मनसूबाबंदी हो रही है, अगर मैं ये कहूँ कि पीटीआई के दिन जो मुश्किल ख़त्म होने जा रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान बर्फ़ पिघली है, अगर मैं ये कहूँ कि इमरान खान से भी राब्ते बहाल हो गए में, तो आप मेरी बात को मानेंगे? हैरान होंगे आपके। लो ये नवी छड़ती आप सुने। सबसे पहले एक सहाफ़ी है फ़खर रहमान साहब, उन्होंने siyaset.pk पे वकार बग्गा के साथ एक इंटरव्यू किया।
फ़खर रहमान साहब ने कहा कि जनाब जब इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट्स आई और उसमें यह कहा गया कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, तो अमेरिका और ब्रिटिश सिफारतकारों के कान खड़े हुए। ब्रिटिश सिफारतकार जो अमेरिकी सिफारतकार अमेरिका उनके बकौल, मेरे नहीं, फ़खर रहमान के बकौल अमेरिका बरतानिया को ये यकीन दहानी करा चुका था कि इमरान खान की सेहत और ज़िंदगी के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं होगी। बरतानवी ने जमाइमा और उनके बच्चों को कहा था कि जी ये बात हम तक ऐसे पहुंची है कि ठीक है उन्हें मुकदमात भी है, सारा कुछ है, लेकिन ही इज़ अनसेफ। लेकिन जब ये रिपोर्ट आई तो फिर रोला पिया। जब ये रोला पड़ा तो अब वो कहते हैं फ़खर रहमान साहब के जनाब अली कुछ सिफारतकार और कुछ ऑफिसर्स जो सियासी नहीं है, वो पहले उनकी आपस में मुलाकात हुई और उन्होंने कहा जनाब ये क्या हो रहा है। उसके बाद इमरान खान साहब से भी रब्ता हुआ। ये एक चीज़ यहाँ रखें। दूसरी जानिब आप आ जाएँ कि आप नजम सेठी साहब को जानते। नजम सेठी साहब को इमरान खान दे फूफी दे पुत्र नहीं गए, वो हमेशा उन्होंने खिलाफ ही गल कर देने। लेकिन नजम सेठी साहब का ये कहना है कि जल्द या बदेर आप ये देखेंगे कि इमरान खान के लिए कोई रिलीफ, कोई इस तरह का काम शुरू हो गया है। उनका कहना है कि कोई ज़रूरी नहीं बहुत जल्दी हो, लेकिन ये काम शुरू हो गया है। उनसे जब कहा कि आप ये क्यों कह रहे हो कि जी ये छड्डो, मेरी चिड़ी जब ये झूठ नहीं बोल दी और मेरी चिड़ी ने ये कहा है कि काम शुरू हो गया है। अब ये बात को यहाँ रखें, फ़खर रहमान की बात को, नजम सेठी की बात को रखें। तीसरी बात, आज मैं मौलवी में एक प्रोग्राम में था बोल टीवी के, वहाँ पे महमूद मौलवी साहब, ये महमूद मौलवी साहब वो पहले आदमी है पीटीआई का एमएनए जिसने इमरान खान के ख़िलाफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब ये आजकल वो पाकिस्तान डायलॉग के नाम पे ये फवाद चौधरी, इमरान और ये मिल के अपनी वो चला रहे। तो महमूद मौलवी साहब का कहना ये है कि जनाब अली जब इमरान खान को हॉस्पिटल लाया गया तो वहाँ पे जिन लोगों ने मुलाकात की उनमें कुछ पीटीआई के बड़े अहम लोग भी शामिल थे और वहीं पे कुछ ऐसे लोग भी शामिल थे जो सियासी नहीं है। अब समझिए जो सियासी नहीं है कौन है, जो सियासी नहीं है, जो सियासी भी है, जो सियासी है और सियासी भी नहीं है, जो कहते हैं हम नहीं भी हैं और हैं भी, और जो हैं भी और कहते हैं नहीं भी। तो अब आप समझ जाएँ एडे तो मतलब तुसी भी भोले नहीं गए ना। वो कहते हैं जी उन्होंने भी इमरान खान से मुलाकात की और उनका कहना यह कि जी आने वाले दिनों में आप बुशरा बीबी की ज़मानत देखेंगे, वो बाहर आ जाएंगी। ये जो केसेस लगे हैं जो आज से शुरू हो रहे हैं, पीर के रोज़ से केसेस शुरू हो रहे हैं, 13 केसेस शुरू हो रहे हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ भी हैं और इमरान खान की अपीलें भी हैं। और जस्टिस आफरीदी और जस्टिस शाहिद बिलाल जो है वो सुनेगा। इसमें पंजाब हुकूमत की एक अपील है इमरान खान के ख़िलाफ़, बुशरा बीबी की ज़मानत के ख़िलाफ़ पंजाब की एक है, बानी इमरान खान के इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ फ़ौजदारी शिकायत है, फिर क्या नाम है इमरान खान के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और नैब के मुकदमात की समाअत है, अल-कादर ट्रस्ट में बानी की ज़मानत के ख़िलाफ़ है, साइफ़र केस है में है, 9 मई के मुकदमात में बानी की ज़मानत है, हत्या के इज़्ज़त में शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ बानी की अपीलें हैं। रजिस्ट्रार आफिर ने तमाम मुतल्लिकीन को नोटिस जारी कर दिए। ए पे जी गल समझ जाओ तुसी। मेरा कहना यह था, पहले महमूद मौलवी साहब की बात कर ले। वो कहते हैं कि जनाब अली ये मामला तय हो गया है और पहले बुशरा बीबी बाहर आएंगी, फिर कंडक्ट देखा जाएगा कि जी अच्छे बच्चे बने या नहीं बने हैं। अच्छे बच्चे बन गए हैं तो फिर आगे मज़ीद होगी, इमरान खान के ज़मानतें होगी। उनका कहना है कि जी सेहत के ऊपर इमरान खान जो हैं वो उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाएगा। हुण इत्थे आके गल रुक गई है, बशीर ठहर जा, इतने कम वध नहीं गया, कम मुक गया। मैंने कहा भाईजान आप सुन लें, अब मेरी भी रिपोर्ट सुन लें प्रोग्राम में। मैंने कहा मगर दुनिया इधर की उधर हो जाए, इमरान खान नवाज शरीफ 2 का ठप्पा नहीं लगवाएगा, कोई NRO लेके बाहर नहीं जाएगा। मैंने कहा आपको मैं अगली बात सुना दूँ। ये बात चल रही है, इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते बहाल हुए हैं और कुछ बेहतरी भी आई है। आपने देखा होगा कि CM KPK का लहजा भी ठंडा पड़ गया है। कुछ दिनों से ट्वीट भी नहीं हो रहे हैं खान साहब के। कोई कहे जी ट्वीट नहीं हो रहे इसलिए कि खान से कोई मिल नहीं रहा। तो भाई जब बुशरा बीबी से उनकी बहन और उनकी भाभी मिली और उन्होंने इमरान खान का पैगाम लेके बाहर आए और आके उन्होंने कहा कान इधर करो, बैरिस्टर गौहर ने कान इधर किया, उनके कान में उन्होंने कुछ कहा। बैरिस्टर गौहर ने जाके CM KPK के कान में कुछ कहा था, की किया अब आप समझें। और CM KPK की का लहजा लैंग्वेज बदल गई। वो जनाब अली
अब फ़ौज के साथ अच्छी बातें करने लग गए हैं। कल तक जो कह रहे थे कि जी ये दहशत गर्दों नहीं है जिनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, उसके बाद उनका लहजा जो है वो बदल गया। चलने दें, बदल गया और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी खड़े हो गए और जनाब अली फिर इजलास भी होने लग गए, फिर अच्छे अल्फाज भी होने लग गए, दहशत गर्दों के खिलाफ मजम्मतें भी आने लग गई, फिर सेम KPK का लहजा भी तब्दील होता चल। तो आपको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। आज कल 8 फरवरी को जो PTI ने पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे किए, उसमें कहीं आपने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नारेबाजी सुनी? कहीं आपने फ़ौज के ख़िलाफ़ कोई जुमला सुना? पिछले कुछ अरसों से आपने देखा है कि सोशल मीडिया से एक डिस्टेंस किया PTI ने, उस सोशल मीडिया अकाउंट से जहाँ से फ़ौज के ऊपर और क्या नाम है जनरल आसिम फील्ड मार्शल के हवाले से उल्टी सीधी गुफ्तगू होती है। डिस्टेंस किया कि नहीं किया उन्होंने? क्या काफ़ी अरसे से PTI के ऑफिशियल उस अकाउंट से पाकिस्तान आर्मी और जनरल आसिम के हवाले से लैंग्वेज जो है नरम नहीं पड़ गई है? क्या PTI की लीडरशिप जो है वो अच्छी बातें नहीं कर रही? इन सारी चीज़ों को मिलाएं, जो मैं बार बार आपसे कह रहा था कि भाईजान मामलात आगे बढ़ रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि जनाब अली ये हमारी जान छूटे, क्योंकि अब दुनिया का हर बंदा, हर मुल्क ये कहता है कि जनाब हम आपके साथ कैसे कोई बात करें, आपके तो इस्तेकाम ही नहीं है, सियासी इस्तेकाम ही नहीं है, तो आपसे क्या गुफ्तगू की जा सकती है? आपसे कैसे बात? यहाँ तक कि अब तो जो हमारे इस्लामी ममालिक हमारे जिन्होंने से कहने से साढ़े भरा ने शिवाजी से कहते सर मैं आऊँगा तो ऊँटों के ऊपर वो रियाल और क्या कहते हैं दिनार रखे होंगे और वो ले क्या सीधे हो गए वो सारे। UAE ने क्या कहा? उन्होंने कहा जी पैसे कटो, इन्होंने कहा जी वो कौन का गला कट छो, पैसे कटो। आपको नहीं पता चला खलीज के कुछ ममालिक का लहजा बदल रहा है? अब जो ट्रंप है, आप समझ रहे हैं कि ट्रंप साढ़े कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ को भाई है साढ़े नाल, वो इंडिया से उन्हें जफियाँ डाल ली हैं भाई, उनके साथ डील कर रहा है, उनके साथ मामला तय कर रहा है, यूरोप उसके साथ कर रहा है। कितने दिन हो गए उसने हमारे लिए कोई अच्छे अल्फाज नहीं कहे। ट्रंप जैसा बंदा, उससे तो कभी भी आप ये तवक्को ना रखे कि जनाब वो कोई फूफी दा पुत्र है जड़ा ताड़े नाल हर वेले गले बावा पा के। भाई कुछ दिनों में आप हालात बदलते हुए देखेंगे, ट्रंप का लहजा बदलते देखेंगे, ट्रंप की गुफ्तगू। आपने वो जो मार्क रूबियो है उसका जो वो नहीं सुना? उसने कहा जी ईरान के बाद बलूचिस्तान की तरफ हम मुँह करेंगे। कितना खौफनाक जुमला है, आप इसको ज़रा समझें। और क्यों? कि वहाँ पे मादनी आते हैं, रेयर मिनरल्स हैं जिसके ऊपर लड़ाई है, और अब वो डंडी पट्टी वहाँ पे जाके बैठेगा अमेरिका। ये जो बलूचिस्तान में सब कुछ हो रहा है ये आप समझे, छोड़ दें कि ये अफ़गानिस्तान से हो रहा है, अफ़गानी कर रहे हैं। अफ़गानी अड्डे तो नहीं है कि बलूचिस्तान में बढ़ जाए, KP भी बढ़ जाए, पंजाब भी बढ़ जाए। भाई उनके पीछे जो लोग हैं, जिनके अरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, जो उन्हें असले, उनको क्या नाम है मॉनिटरिंग, ऊपर से सेटेलाइट, उनको ये वो दे रहे हैं, वो किस लिए दे रहे हैं? बलूचिस्तान में जो कुछ भी मार्क रूबियो का जो जुमला है मुंह से निकला हुआ है उसको आप ज़रा सीरियस लें। और जब हम उस पर थोड़ा सा रेजिस्ट करेंगे तो अमेरिका साढ़े नाल सीधा हो जाएगा। अमेरिका सीधा होगा तो अमेरिका में जो बिल पड़ा हुआ है डेमोक्रेट बिल, तो साढ़े खाते पे आ जाएगा। अब आप सिचुएशन समझिए कि हालात चेंज हो रहे हैं। ये भी हो सकता है कि किसी दिन अमेरिका से कोई ऐसा प्रेशर आ जाए कि जी यहाँ पे जमहूरी तकाजे पूरे नहीं हो रहे, जमहूरी हकूक़ नहीं लोगों को मिल रहे, इंसानी हकूक़ मुकम्मल नहीं हो रहे, इस तरह की बातें भी आ जाएंगी भाईजान। और इन हालात में जो फैसला साज है वो भी चाहते हैं कि हम कुछ चीज़ें बेहतर कर लें। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि PTI से मामला नहीं होंगे तो पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। और उसके लिए ज़रूरी है कि इमरान खान से बात हो। इमरान खान हुकूमत को कोई NRO नहीं देगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसके मामलात बेहतर हो रहे। आज का वीलॉग आपके लिए एक अच्छी खबर के तौर पे। अस्सलाम वालेकुम।